नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर मनीषा मनी। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले योग दिवस गया है और इसी बार योग दिवस पे मैं पुणे के ओशो आश्रम में थी। मुझे ध्यान करना बहुत ही पसंद है और इस कारण मैं अक्सर ओशो आश्रम जाती रहती हूँ। लेकिन जब योग दिवस पे मैं ओशो आश्रम में थी तो वहाँ बैठे बैठे ध्यान के बाद मेरे दिमाग में योग को लेकर के कुछ ख्याल आया और तभी मैंने अपना ये लेख लिखा। ये लेख आज मैं आप लोग के साथ साझा कर रही हूँ। योग कब योगा हो गया पता ही नहीं चला। भारतीय संस्कृति और दर्शन का सबसे सुंदर और सरल अंग योग। योग अर्थात जोड़, जुड़ना, मिलन या संयोग। आम धारणा में योग को केवल शरीर के आसनों तक सीमित कर दिया गया है, पर योग केवल शरीर का व्यायाम नहीं है, वह तो बस एक माध्यम है। मूल उद्देश्य तो है जुड़ना, परंतु सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या जोड़ना है और किससे जुड़ना है। यही है योग का मर्म, यही है उसका रहस्य। जोड़ना है खुद को, पर जुड़ना किससे है? इसका उत्तर जितना सरल है, प्रक्रिया उतनी ही कठिन। प्रश्न है कि किससे जुड़ना है, तो इसका उत्तर है स्वयं से। स्वयं से? हाँ, स्वयं से। पर ये स्वयं है क्या? क्या ये शरीर है? नहीं। क्या ये मन है? नहीं। क्या ये नाम, पहचान, संबंध, भूमिका, उपलब्धियां हैं? नहीं। स्वयं वह है जो इन सब के पीछे मौन बैठा है, एक साक्षी जो देखता है, अनुभव करता है पर बंधता नहीं। योग का अर्थ है उस साक्षी स्वरूप से जुड़ना। योग है भीतर लौटना। योग है बाहर की गतिविधि से भीतर की शांति की ओर यात्रा। जब तुम अपने भीतर के उस मौन स्रोत से जुड़ते हो, जहाँ न कोई भय है, न कोई तुलना है, न कोई द्वंद्व, तब तुम परमात्मा से जुड़ते हो। क्योंकि परमात्मा कोई बाहर का देवता नहीं है, वह तो तुम्हारे भीतर का वही मौन, वही ज्योति, वही शाश्वत स्वयं है। योग केवल अभ्यास नहीं है, ये वह अनुभव है। हर श्वास, हर मुद्रा, हर ध्यान का अंतिम उद्देश्य विलीन हो जाना उसी सच्चिदानंद में, जिसे तुम अब तक अलग समझते आए हो। इसलिए योग का मूल उद्देश्य है स्व से परम तक की यात्रा। और जब ये यात्रा पूरी होती है, तब मैं और तू का भेद मिट जाता है। तब श्वास भी योग है, मौन भी योग है। तब जीवन का हर क्षण योगमय हो जाता है।